सो गाइस करते हैं आज नई ट्रिप की स्टार्ट। लो भाई घर से चलते हैं और पूरा जीरो। अभी टाइम हो रहा है 5:44। सो हे गाइस, दिस इज कपिल एंड यू आर वाचिंग एक्सपर्ट इंडिया। सो गाइस हम निकल गए एक नई ट्रिप की तरफ, जो कि होने वाला है हमारा जलोरी पास। और मतलब ये पड़ता है तीर्थन वैली में, पार्वती वैली की जो पार्वती पर्वत है उसके पास, मतलब उसके अंदर ही आती है। तो लेते हैं हनुमान जी का नाम, बोलो बालाजी महाराज की जय, और शुरू करते हैं अपनी ट्रिप को। इस ट्रिप में खाली पापा जी और मैं जा रहे हैं, मम्मी और गरिमा नहीं आ रही क्योंकि उनको जाना है किसी काम से हॉस्पिटल। और मतलब काम से क्या, अपने और चेकअप वगैरह कराने जाना है। गरिमा का जनरल चेकअप होगा क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ था ना अभी, उस दिन जैसे गए थे, तो वैसे उसको जाना है, तो इस वजह से वो नहीं आ रहे हैं। और गरिमा के एग्जाम भी आने वाले हैं, तो वो भी इस वजह से भी नहीं कंटिन्यू कर सकते हमारे साथ। तो फिलहाल तो पेट्रोल गाड़ी में हाफ टैंक है, 442 किलोमीटर की रेंज दिखा रही है। अभी देखते हैं, फिर भी भरवा ही लेंगे कहीं ना कहीं से, यहीं से भरवाते हैं, बाहर से भरवाएंगे, देखते हैं। अभी तो घर से निकल चुके हम और अभी टाइम हो रहा है 5:51। तो चलो पहुँचते हैं, 12 घंटे का रास्ता है ऑलमोस्ट। तो फिर देखते हैं कितना टाइम लगता है कितना नहीं, और रुकते रुकते चलेंगे और मज़े करेंगे इस बार बहुत। सो गाइस सामने देखो क्या सनराइज हो रहा है और क्या मस्त वो आ रही है एकदम। अभी हम बाईपास से क्रॉस कर रहे हैं और सीधा निकलेंगे करनाल के थ्रू होते हुए आगे हिमाचल वाले रोड पे निकलेंगे, डायरेक्ट हिमाचल। ऑरेंज जो वो आ रही है ना सामने देखो। और हम पहुंच चुके हैं कूड़े के पहाड़ के पास, दिल्ली के। ये आ गया बाईपास और इसको भी बाईपास करता है और चलते हैं फिर आगे सैड पैड, चंडीगढ़ करनाल। सो गाइस अभी तो हम सोनीपत भी नहीं पहुंचे और हमें देखो सुबह सुबह इतना ज़्यादा जाम मिल गया। अब पता नहीं क्या हुआ, शायद कुछ मिस हैपनिंग हुई होगी तभी जाम है इतना ज़्यादा, या हो सकता है डाइवर्जन हो, क्योंकि इस रोड पे सोनीपत तक बहुत ज़्यादा डाइवर्जन है। तो देखते हैं भाई क्या है क्या नहीं है। कुंडली तक बहुत सारे डाइवर्जन है इस रोड पे, बहुत सारे, मतलब रोड भी खराब है बीच में तो, क्योंकि कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है रोड के, तो वर्क इन प्रोग्रेस है। तो हो सकता है आगे डाइवर्जन ही होगा, आई थिंक। हाँ डाइवर्जन ही है, डाइवर्जन ही है। बोले वो ट्रक कैसे जाएगा। तो भाई ये तो बहुत ज़्यादा ही ट्रैफिक हो रहा है भाई, सुबह सुबह ही पता नहीं क्यों ट्रैफिक हो रहा है इतना ज़्यादा। ऐसे ही रहेगा तो भाई 12 घंटे का रास्ता कब कवर होगा। अभी तो हम यहीं पे सोनीपत भी नहीं पहुंचे। सारी की सारी एवरेज की भी ऐसी हो गई, कहाँ 22-23 की दिखा रही थी और कहाँ 19.1 18 पे आ गई है। देखते हैं भाई क्या होता क्या नहीं होता। ये आ गया भाई दिल्ली हरियाणा का बॉर्डर, इसको पार करते यहाँ से लग जाएगा हरियाणा, स्टार्ट हो जाएगा ये, यहाँ से लग गया हरियाणा। यहाँ का नज़ारा ही चेंज होगा, देखो हरियाणा लगती। सो गाइस हम पहुंच चुके हैं केएमपी के पास, यहाँ से रास्ता चढ़ता है केएमपी का। ये रहा केएमपी मेरे सामने एकदम दिख रहा है, ये रहा, ये केएमपी है, कुंडली मानेसर परवल हाईवे वाला, वो जा रहा देखो। पूरा बंद कर लगा है, मेन हाईवे बंद कर लगा, सर्विस रोड पे तभी तो ट्रैफिक हो रहा है। जब से लेकर भाई अभी भी ट्रैफिक में ही फंसे हुए थे, पीछे भी मैंने कैमरा उठाया न्यूज़ टाइम, क्योंकि ट्रैफिक बार ट्रैफिक दिखाऊंगा तो आप लोग भी कहोगे क्या ट्रैफिक दिखा रहा। तो ये देखो इतना ज़्यादा वो रखा है कि कंजस्टेड की मेन रोड जो है वो बंद है और हम सर्विस लेन से जा रहे हैं। ऐसा ट्रैफिक मिल रहा है, मैं बार दिख रहा सामने। तो फिर भाई ऐसे हाईवे का क्या फ़ायदा होने का, इतनी ज़्यादा जाम होने का भी। ऐसे ही डाइवर्जन जैसे आ रहा है ना, डाइवर्जन ऐसे डाइवर्जन मिल गया सोनीपत तक, बिल्कुल ही सोनीपत जाके कुछ ठीक होगा। सो गाइस फाइनली बहुत मेहनत करने के बाद हम आकर पहुंच चुके हैं मेन हाईवे पे, लगे गए और हम पहुंच गए हैं सोनीपत और पहुंचने वाले हैं मुरथल।
जो अमृत सुखदेव का मुरथल में जो अमृत सुखदेव होता है उसके पास पहुंचने वाले हैं। लगभग 5 किलोमीटर का राउंड होगा यहाँ से वो, और यहाँ से स्टार्ट हो जाता है रोड एकदम मक्खन। और पीछे जो आपने देखा ना वहाँ तक तो बिल्कुल वैसे खराब टूटा टाटा सा ये रोड रहता बेकार सा। अभी टाइम हो चुके हैं 6:56। हम कितने बजे के चल रहे हैं देखो, 5:51, 1 घंटा हो गया हमें। और देखो अभी तक सोनीपत पहुँचे बस, मतलब घर से 40 किलोमीटर ही आप आए हैं भाई 1 घंटे में। वो हाईवे पे देख लो एक काम चल रहा है। ये देखो मुरथल 5। अब यहाँ से एकदम स्मूथ गाड़ी चल रही है। पीछे तो ऐसे ही चल रहा था, लटक झटक लटक झटक। ये पहुंच गया अमृत सुखदेव। ये रहा सुखदेव का ढाबा। भाई साहब कभी भी आता है 24 घंटे पार्किंग फुल, मतलब पूरा का पूरा फुल ही रहता है। 24 घंटे चलता है ना ये, 24 घंटे जब मर्जी आ दो हमेशा फुल ही मिलेगा। बुरी हालत रहती है यहाँ पर। ऑर्डर देने के लिए भी बहुत वेट करना पड़ता है, और ऑर्डर तो छोड़ो बैठने के लिए ही वेट करना पड़ता है भाई, सीट भी नहीं मिलती, इतनी ज़्यादा भीड़ रहती है। अभी आने वाला है टोल टैक्स, ज़्यादा दूर नहीं है, आने ही वाला है बस। सो गाइस ये आ गया हमारा दिन का पहला टोल, जो कि मुरथल में पड़ता है। फर्स्ट टोल जो आता है ये तो खाली है वैसे तो अगर हम उधर जाते हैं क्या नाम है उत्तराखंड वाले रूट पे, तो उस साइड उस वाले रूट पे तो बहुत ज़्यादा ट्रैफिक रहता है। इस टोल पर भी मतलब कोई फ़ायदा नहीं है वहाँ, टोल टैक्स उसका भी, फास्टैग का भी इतना ज़्यादा ट्रैफिक था। नैनीताल जब गए थे हमने देखा, आपने देखा होगा ब्लॉग में। चलो भाई अपनी बारी आ गई, चलो इसका हुआ ही नहीं स्कैन। कभी भी ऐसे फास्टैग पे खड़े होकर के आप अगर टोल कटवा रहे हो ना, तो एक गाड़ी के पीछे घुसे मत ले दो, थोड़ा सा गैप रखो ताकि उसको स्कैन करने में टाइम लगता है तो स्कैन कर ले। क्योंकि एक गाड़ी पहले ही पास होकर जा चुकी है तो इतनी जल्दी उसका प्रोसेसिंग नहीं हो पाती जब तक वो बैरियर नीचे नहीं आता। देखो इस गाड़ी को कितनी देर लग रही है। अब उसको मैनुअली करना पड़ेगा उतर करके, शायद दूसरी बार बैग डाल रहा है। देखो अब खुल गया, वो है नीचे। अब प्रोसेसिंग चालू हो गई, देखो हमारा कितना आराम से खुलेगा, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी। चलो आगे चलो। ये देखो खुल गया। उसको भी रीड करने में टाइम लगता है, तब तक वो बैरियर नीचे नहीं आता तब तक अगला रीड ही नहीं कर पाता वो, क्योंकि प्रोसेसिंग होने में टाइम लगता है हर चीज़ में। गाइस देखो ऐसे जितने भी बुग्गी के ढेर होते हैं ना, ये बहुत ज़्यादा खतरनाक होते हैं। देखो पूरा का पूरा भर रखा है इनने, नीचे तक लटका हुआ है। रोड भी जाम हो गया, पूरा रोड जाम करके चल रहा है। एक वो आगे बहुत खतरनाक होता है ये। और फिलहाल हम पहुंचने वाले करनाल, और हमारी डेस्टिनेशन जो बची है वो दिखा रहा है 410 किलोमीटर, और अराउंड 90 किलोमीटर हम घर से आ चुके हैं। और ईटे दिखा रहा है 6 बजे का। अब देखते हैं ईटे अब तोड़ पाते हैं हम या फिर नहीं। फिलहाल तो धूप बहुत तेज निकली आई है, सुबह 7:47 हो रहे हैं सुबह के, और धूप बहुत तेज हो गई अभी सही। देखो कितनी तेज धूप हो गई, 7:47 पर ही। दिन का दूसरा टोल भी आ चुका है, जो कि वो रहा ऊपर लिखा हुआ एक्सप्रेस नो कैश। और देखो यहाँ खड़े खड़े भी कितनी देर हो गई है। वैसे कहते हैं फास्टैग लगने के बाद बहुत जल्दी हो जाया करेगा, जहाँ ट्रैफिक नहीं लगेगा। देख लो लाइन लगी पड़ी है, और बहुत देर में नंबर आता है फास्टैग में भी।
बज चुके हैं सुबह के 8:25 और हम पहुंच चुके हैं करनाल। और अभी साथ में निकली है कर्ण लेक, जो करनाल की फेमस होगी कोई, तो यहीं से कर्ण लेक दिखा रहा था। और ये कुछ एडवेंचर पार्क आया है। अभी तो हम रुकेंगे और पानी की बोतल भी लेंगे। पानी भी लाना भूल गए घर से, रात को फ्रीजर में लगाई थी बोतलें 2, वो भी लाना भूल गए सुबह सुबह जल्दबाजी में। खैर कोई नहीं। जब भी मनाली वाले रूट पे जाते हैं, मतलब इस वाले हाईवे पे आते हैं, तो भाई साहब ये जो है ना, इतनी ग्रीनरी जो है, बीच में रोड चल रहा है और साइड साइड में ग्रीनरी है दोनों तरफ, मस्त लगता है एकदम बढ़िया झकास वाला। तो गाइस अभी रुके थे थोड़ा सा स्ट्रेचिंग ब्रेक के लिए, और यहाँ से अम्बाला रह गया करीबन 35 किलोमीटर। और अभी बज रहे हैं 8:56, 9 बज रहे हैं और हम पहुँचने वाले हैं अम्बाला। लगभग आधा घंटा और लगेगा। ये खड़ी अपनी गाड़ी। ये वाला हाईवे मस्त बना है एकदम। चलो भाई चलते हैं। गाइस देखना कितना गलत है, ट्रक से भी ज़्यादा ओवरलोड कर रखा है इसने। ओवरलोडिंग हो रखा बहुत ऊपर तक, देख लो ट्रक की यहाँ तक है लेंथ, और इतना ऊपर ओवरलोड कर रखा है इनने। कितना गलत है, खुद भी मारेगा दूसरों को भी मारेगा। सो गाइस फाइनली हम पहुंच गए अम्बाला। ये आ गया अम्बाला में जो धनुष बना हुआ है एंट्रेंस पे, वो पहुंच गए हम वहाँ पे। ये देखो एलिका सेंटर में अम्बाला। अब थोड़ी बहुत देर में रुकते हैं और फिर देन ब्रेकफास्ट करते हैं, कुछ खाते पीते हैं। मतलब बहुत देर होगी चलते चलते, हमें हो गया ऑलमोस्ट 3.5 घंटे 39, मतलब 3 घंटे 40 मिनट के आसपास हो गया हमें चलते चलते। 205 किलोमीटर आ गया घर से। यही है 205 किलोमीटर आ गए हम अपने घर से। नीचे की तरफ तो चलते हैं अब डायरेक्ट, खाते हैं कुछ। चौथा टोल आज का। भाई हमने थोड़ा सा रास्ता गलत ले लिया। मनाली जाते टाइम थोड़ा सा हमेशा कंफ्यूजन से होती है। 600 मीटर मतलब हमने बहुत, जहाँ से टोल टैक्स था ना वहाँ से नीचे से लेना था, हमने ऊपर से ले लिया। यार कोई नहीं, अब वापसी जाना पड़ेगा थोड़ा सा। ये वापसी लेके जा रहा है, फिर वहाँ से ही कहीं से निकलवा रहा है। ये अभी यहाँ से घुमवा के ले जाएगा कोई। ये तो पता नहीं कहाँ, बिल्कुल ठेठ गांव में लिया है, अंदर ही अंदर। और यहाँ देखो सनफ्लावर की खेती हो रखी है, सनफ्लावर है सारे के सारे। पता नहीं भाई कहाँ लेके जा रही है ये। ईटी भी हमारा 6 से 6 पीस हो गया। यहाँ से राइट कह रही है। ये देखो ये सनफ्लावर, ये सारे सनफ्लावर की खेती हो रखी है। Continue for 1.5 kilometers. खेती को वो करने के बाद इन्होंने लाभ नहीं करने के बाद उसको जला दिया, सारी की सारी पराली को। ये देखो तो गाइस फाइनली हाईवे तो आ गया अपने सामने, वो रहा। The next left onto National Highway 205A. भरोसा जीते रखा है, कामयाब बनाए रखा अपना, वरना तुड़वा देती। भरोसा उठवा ली थी अपने ऊपर से आज, जहाँ से लेके आई अंदर अंदर से। Continue on National Highway 205A for 34 kilometers. भाई सब लोकेशन आ गई मस्त वाली एकदम, दोनों तरफ चल रहे हैं पेड़ और बीच में से जा रही है रोड, जो कि बहुत ही खराब है लेकिन लोकेशन अच्छी है।
हम पहुंचने वाले हैं रूपनगर, जो कि था 49 किलोमीटर्स के अराउंड। तो 49 किलोमीटर्स के अराउंड रूपनगर बचा हुआ, तो हम वहाँ पर पहुँच करके वहाँ पहुँच जाएँ कम से कम आधे पौने घंटे में। और फिर फिलहाल तो ढाबे की तलाश कर रहे हैं, ढाबा मिल जाए तो कोई ढंगा था, फिर बैठ करके कुछ खाए पिए और फिर चल लें आगे की तरफ। अब मिल ही नहीं रहा कोई भी ढाबा ढूबा ढंग का यार। तो भाई यहाँ रुक रहे हैं हम, जशन पंजाबी ढाबा। ब्रेकफास्ट करते हैं और फिर चलते हैं फटाफट से यहाँ से। तो भाई ये आ चुका अपना आलू प्याज का परांठा, और ये था मक्खन, और अभी आने वाले चाय, ये खाते हैं और फिर चलते हैं। अभी लपेटते हैं इनको, लपेटने का टाइम है। अपने आगे चाय भी परांठे चल रहे हैं, इसको भी साथ साथ पीते हैं फिर निकलते हैं भाई, टाइम ज़्यादा हो रहा है। 10:27। सो गाइस अपना हो गया ब्रेकफास्ट। 160 रुपीज़ का बिल आया और 20 रुपीज़ की बोतल ली, तो 180 हो गए। तो अब खा पी करके निकलते हैं। तो लोग को यहीं पे एंड करते हैं, और यहाँ तक वीडियो देख लिया तो लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। तो आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अब तक ले देखते हैं एक्सप्लोर टू एंजॉय। बाय। धूप बहुत तेज हो रही है इसलिए आग भी नहीं खुलती।